Assalamu alaikum students. Hope you all doing well with great state of your mind. Today our topic is atomic number and atomic mass. This is belongs to chapter number 4. Atomic mass and atomic number. If we would like to relate it with daily life examples, जिस तरह एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक रोल नंबर्स होते हैं और हर स्टूडेंट जो है उसका डिफरेंट बॉडी वेट होता है, ठीक है। जिस तरह हर क्लासरूम में स्पेसिफिक रोल नंबर्स होते हैं सबके, ठीक है, और डिफरेंट बॉडी वेट्स होते हैं, इसी तरह हर एटम जो है, एवरी एटम हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है इसने साइंटिस्ट को हेल्प किया था, ठीक है। किसको हेल्प किया था? साइंटिस्ट को हेल्प किया था डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, सिमिलर एटम्स, उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमेशा जो है वो सेम रहता है, ठीक है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ओके। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका डिफरेंट नंबर होता है, और वो कौन सा नंबर होता है जी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, और सेम काइंड ऑफ एटम्स के लिए हमेशा जो है ये सेम रहता है नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखिए जरा। जिस तरह से हीलियम का एटम है, हीलियम एक गैस है, ठीक है। इसके पास 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, एंड 2 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। और मेन चीज़ जो है जी ये कि हीलियम का एटम दुनिया में जहाँ पर भी मौजूद होगा उसमें तमाम एटम्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे हीलियम के एटम में, ठीक है। नेक्स्ट जी सोडियम। सोडियम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, और इंटरेस्टिंग चीज़ है जी इसमें 12 न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ पर ऊपर हीलियम में हमारे पास तीनों चीज़ें जो थी वो सेम अमाउंट में थी, तीनों का नंबर जो था सेम था, लेकिन सोडियम में हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 हो गए, ठीक है। तो दुनिया में जहाँ पर भी हमें सोडियम का एटम मिलेगा, ठीक है, उसमें हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। और इसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर की बेसिस पे, ठीक है, एटम्स को है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा सोडियम ही है, ठीक है। और अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमेशा हमारा हीलियम ही होगा, ठीक है। तो इसी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बेसिस पे हम एटम्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी एटम्स आर गिवन देयर स्पेसिफिक नंबर्स। एटम्स को स्पेसिफिक नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकें, हम उनको अलग अलग पहचान सकें, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक नंबर होते हैं दे आर कॉल्ड द एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक था। इन स्पेसिफिक नंबर्स को हम बोलते हैं जी एटॉमिक नंबर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर होता क्या है। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है, क्या? नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स हैं अगर किसी एटम में जितने मौजूद होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी कैपिटल Z से, और इसको लिखा जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है जी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। हमेशा एटम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन का जो 8 है ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और इसको हमने लिखा कहाँ है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ऑक्सीजन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमने इसका एटॉमिक नंबर शो कर दिया है। ठीक है, ये नीचे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के एटम की। ठीक है, सेंटर में O मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्सीजन है, और फर्स्ट शेल में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, 2 आते हैं, और बाकी जो हमारे पास बचेंगे 8 में से वो 6 होंगे और वो हमारे सेकंड शेल में चले जाएंगे। फर्स्ट शेल हमारा होता है जी K शेल। फर्स्ट शेल क्या होता है, K शेल होगा हमारा, और सेकंड शेल होता है हमारा L शेल। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है जी, सम होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं इनका जो सम होता है वो हमारा कहलाता है जी एटॉमिक मास। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देखें इसको, सम मीन्स प्लस, प्लस होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। इसको हम नाम देते हैं कलेक्टिवली एटॉमिक मास का। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। और ये लिखा कहाँ जाता है, ठीक है, सिंबल के बॉटम राइट कॉर्नर पर, एटम के बॉटम राइट कॉर्नर पर इसको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में आपको ये 16 लिखा नज़र आ रहा है, ओके, बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पर। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है वो ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। ठीक है, एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का 16 है, और ये हम लिखते कहाँ है जी, बॉटम लेफ्ट, सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर पर। ठीक है, ये इमेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ज़रा, ये जो 8 है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 8, और ये हमने लिखा कहाँ है जी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और ये जो 16 है इसको हमने लिखा है बॉटम राइट कॉर्नर पे। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू हियर। थैंक यू।